चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल पर टकटकी लगाए इंतजार कर रही थी। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान-3 की सफलता से उत्साहित होकर इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने विकसित देशों के वैज्ञानिकों के 5वें हिस्से के बराबर वेतन पाकर यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की। उन्होंने कहा, इसरो में वैज्ञानिकों के लिए कम वेतन एक कारण है कि वो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कम लागत वाले समाधान ढूंढ सके। उन्होंने कहा, इसरो में वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन वैश्विक स्तर पर दिए जाने वाले वेतन का बमुश्किल 5वां हिस्सा है। बहुत कम खर्च पर अंतरिक्ष की खोज के इसरो के इतिहास के बारे में बात करते हुए नायर ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा, इसरो के वैज्ञानिकों में कोई करोड़पति नहीं है और वो हमेशा बहुत सामान्य और संयमित जिंदगी जीते हैं। वो वास्तव में पैसों के बारे में चिंतित नहीं है, बल्कि अपने मिशन के प्रति भावुक और समर्पित है। इसी तरह अधिक ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। नायर ने कहा, इसरो के वैज्ञानिक सावधानी पूर्वक योजना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के माध्यम से इसे हासिल कर सकते हैं। हमने अतीत में जो सीखा उसे अगले मिशन के लिए उपयोग किया। वास्तव में हमने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए लगभग 30 साल पहले जो इंजन विकसित किया था, वही इंजन GSLV के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत अपने अंतरिक्ष अभियानों के लिए घरेलू तकनीक का उपयोग करता है और इससे उन्हें लागत को काफी कम करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा, भारत के अंतरिक्ष मिशन की लागत अन्य देशों की अंतरिक्ष अभियानों की तुलना में 50 से 60% कम है। उन्होंने कहा, चंद्रयान-3 की सफलता भारत के ग्रहों की खोज शुरू करने के लिए पहला कदम है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आपको बता दें, चंद्रयान-3 मिशन की सफलता से भारत तो खुशियों से झूम रहा है, इसके साथ ही दुनिया के कई देश इस सफलता के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रीय जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती हैं। ये पल अविश्वसनीय है, ये क्षण अद्भुत है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। प्रधानमंत्री ने कहा था, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।